नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के खास ट्रैवल व्लॉग में। आज हम चलने वाले हैं उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों के बीच बसे एक पवित्र स्थान की तरफ, जो है चितय गोलजू देवता मंदिर, जो कि अल्मोड़ा ज़िले में स्थित है। हमारी यात्रा शुरू होती है उत्तराखंड के द्वार कहे जाने वाले हल्द्वानी से और लगभग 90 किलोमीटर का ये सफ़र हमें ले जाएगा पहाड़ों की गोद में, जहाँ आस्था, इतिहास और प्रकृति एक साथ मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस आध्यात्मिक और रोमांचकारी यात्रा की शुरुआत। अभी सुबह के लगभग 8 बज रहे हैं और हम हल्द्वानी से निकल चुके हैं। मौसम सुहाना है, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है और अब हम काठगोदाम की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ता बेहद ही खूबसूरत है। दोनों ओर हरे भरे जंगल, पहाड़ों की चोटियाँ और घाटियाँ हैं। इस रूट पर ड्राइव करना अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। रास्ते में भीमताल, भवाली, कैंची धाम, खैरना और कई छोटे छोटे गांव मिलते हैं, जहां की संस्कृति और लोग भी बहुत ही प्यारे हैं। रास्ते में आपको घने पेड़, छोटी छोटी दुकानें और पहाड़ी नज़ारे देखने को मिलते हैं। बिल्कुल सामने पहाड़ और एक तरफ बहती है गोला नदी। ये नज़ारा आपका मन मोह लेगा। तो आप लोग अब रास्ते का आनंद उठाइए।
राजबाग पुल आ चुका है। ट्रैफिक बढ़ने के साथ साथ सरकार को ज़रूरत महसूस हुई कि एक नया पुल का निर्माण होना चाहिए, इसीलिए ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए ये नया पुल बनाया गया है। एक बार जमानी इस पुल ने ना हाँ, बहुत ही भीषण तहलका मचा दिया। कैसे क्या हुआ था? अरे पूरा ऊपर एकदम भर लिया गया है पानी से। पानी? हाँ यही गोला नदी? हाँ, मेरा पता नहीं कहाँ ऊपर से आती है, पूरा पुल के पास तक पहुँच गया पानी। अच्छा, ये तो है नीचे हाँ, की ये नदी। नीचे गोला पा रहे नीचे। नीचे गोला पानी तो। तो फिर उससे ऊपर नहीं बढ़ा पानी। अच्छा, मतलब पुल से उतना गहरा है जब पुल आ। करीब 40 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंचते हैं खैरना। यहाँ हमने थोड़ी देर का ब्रेक लिया है और गर्मा गर्म चाय, मैगी, आलू के गुटके और चना व पहाड़ी रायता का आनंद लिया। यहाँ की चाय का स्वाद कुछ अलग ही होता है, शायद पहाड़ी पानी और यहाँ के प्यार की वजह से। अगर आप भी इस रूट पर आएँ तो खैरना में ज़रूर रुकें। यहाँ की नदियाँ, पुल और बाज़ार का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। जैसे जैसे हम अल्मोड़ा की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे पहाड़ और ऊंचे होते जा रहे हैं। गाड़ी के दोनों ओर देवदार और बांज के पेड़ लहरा रहे हैं। रास्ते में पक्षियों की आवाज़ें, ठंडी हवा और पहाड़ी गांवों की झलकियां मन को सुकून देती हैं। अगर आप फोटोग्राफी या वीडियो बनाना पसंद करते हैं तो ये रूट आपके लिए परफेक्ट है। हर मोड़ पर एक नया नज़ारा और एक नई कहानी। तो अब आप भी इस रास्ते का आनंद लीजिए। करीब 3 घंटे की यात्रा के बाद हम पहुंचते हैं अल्मोड़ा। यह शहर अपने सांस्कृतिक इतिहास, पुराने बाजार और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की गलियाँ आपको पुराने समय में ले जाती हैं। स्लेट की छत वाले घर, तंग मगर रंगीन रास्ते और हर नुक्कड़ पर बजती घंटियों की आवाज़। यहाँ से चितई मंदिर सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है। अब हम आ गए हैं उत्तराखंड के सबसे प्रसिद्ध मंदिर में से एक, चितई गोलू देवता। गोलू देवता को न्याय के देवता कहा जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपनी समस्याओं को पत्र के रूप में लिखकर देवता को अर्पित करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ होगा तो ये होटल।
देख सकते हैं यहाँ हजारों की संख्या में घंटियाँ और चिट्ठियाँ टंगी हुई है। यह सब लोगों की आस्था का प्रतीक है। माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना करता है उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। मंदिर का वातावरण बेहद शांत और पवित्र है। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा यह स्थान प्रकृति और आध्यात्म का अद्भुत संगम है। गोलू देवता को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। एक लोक कथा के अनुसार वह चंद्रवंशी राजा थे जिनकी न्यायप्रियता के लिए आज भी उत्तराखंड भर में पूजा होती है। यहाँ आने वाला हर भक्त अपनी समस्या एक कागज पर लिखकर यहाँ टांगता है। जब समस्या हल हो जाती है तो लोग धन्यवाद स्वरूप घंटी चढ़ाते हैं। कहा जाता है कि कुछ चिट्ठियाँ तो विदेशों से भी आती हैं। अगर किसी की मनोकामना पूरी होती है तो वह मंदिर में घंटी चढ़ाता है। यही वजह है कि यहाँ आपको हर कोने पर चिट्ठियों के साथ हजारों घंटियाँ दिखेंगी। ये मंदिर लोगों की आस्था और विश्वास का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ की प्राचीन वास्तुकला, पहाड़ियों का बैकड्रॉप और सैकड़ों घंटियों की गूंज, ये सब मिलकर आपके वीडियो को बना देती है एकदम सिनेमैटिक। यहाँ कुछ समय ध्यान में बैठना एक अलौकिक अनुभव देता है। आसपास का शांत वातावरण, मंदिर की घंटियों की गूंज और देवता के सामने बैठकर की गई प्रार्थना मन को सुकून और ऊर्जा दोनों से भर देती है। मंदिर के पास एक छोटा सा बाजार भी है जहां आपको उत्तराखंड की पारंपरिक चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे ऊनी कपड़े, लकड़ी की मूर्तियां और हाथ से बनी हुई घंटियां। यहां से आप अपने लिए और अपनों के लिए कुछ खास लेकर जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी हल्द्वानी से चितई गोजू देवता मंदिर तक की यात्रा। एक तरफ जहाँ ये यात्रा खूबसूरत पहाड़ियों और रास्तों में होकर गुजरती है, वहीं दूसरी ओर यहाँ आने का आध्यात्मिक अनुभव जीवन भर के लिए यादगार बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप गोलू देवता मंदिर कब जा रहे हैं और आपको यहाँ कैसा अनुभव हुआ। जय गोलू देवता। धन्यवाद।